एक परफॉर्मर मुल्तान सुल्तान के जो कि शुरू में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि टीम जीत रही थी तो ही हैड हिज कंप्लीट लेवरेज कि वो अपनी फॉर्म को वापस रीगेन कर सके। एंड 3 मैचेस के बाद ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग व्हाट ही इज नोन टू डू। शान मसूद, बहुत ज्यादा अपने प्रोसेस पे शान ने काम किया है। एक प्लेयर जो कि सोचता है इस बारे में, अपनी वीकनेसेस को देखता है। क्या आज कादिर ख्वाजा ने उनसे बात की, क्या डिस्कशन की, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। हमारे आज मेरे साथ मुल्तान सुल्तान के एक सुल्तान मौजूद हैं, शान मसूद। क्राउड की सपोर्ट भी आपको पता है कि मुल्तान में ज़्यादा थी आप लोगों को। अब लाहौर के ख़िलाफ़ कैसा देख रहे हैं मैच को? लाहौर में लाहौर के ख़िलाफ़ खेलना, आई थिंक वो हमने लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, स्पेशली फ़ाइनल में। जब फ़ाइनल शुरू हो रहा था ऐसा लग रहा था कि ज़मीन हिल रही है, मतलब इतना उनका सपोर्ट था, इतने लोग आए हुए थे मैच देखने। और अभी लाहौर ऑब्वियसली जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, टॉप ऑफ द टेबल है। तो आई थिंक PSL के लिए, दोनों सेट्स ऑफ फैंस के लिए और दोनों सेट्स ऑफ प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी एक ओकेजन है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आके एक अच्छा मैच शोकेस करें और दिखाएं कि ये लीग क्यों इतनी अच्छी है। अब जो है वो टिम डेविड भी आने वाले हैं आइंदा कुछ आने वाले दिनों में, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? आपका मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? देखें, सबसे पहले जो आपने नाम लिया है टिम डेविड, ऑब्वियसली क्वालिटी प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। किसी भी टीम में वो फिट हो सकता है और उसने ये दिखाया हुए लास्ट ईयर के ना सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसकी क्लास और क्वालिटी नज़र आई है। दूसरी चीज़, आई थिंक मुल्तान बहुत स्पेसिफिक रही है सालों से। ये एक सालों की चीज़ चलती हुई आ रही है कि जो टीम बनती है वो बिल्कुल टीम को देखते हुए, हर एक इंडिविजुअल को देखते हुए कि कौन किस तरीके से फ़िट होगा। तो टिम डेविड के आने से हम मजबूत होंगे इंशाल्लाह। शान भाई, फाइनल में आप मुल्तान और लाहौर का मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको जो है वो शिद्दत से इंतज़ार है कि ये टॉप 2 की टीमें अच्छी गेम खेल रही हैं और यही फाइनल खेलें। बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम दोबारा से लाहौर के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेलें। लास्ट ईयर का फ़ाइनल आई होप रिज़ल्ट ना रिपीट करें, बट एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम उस रिज़ल्ट को सही कर सकें। मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा बॉलर है PSL में, एक नाम जिसको शान मसूद जो है वो निकल के छक्का मारने का ख्वाहिशमंद है? अगर आप एक बॉलर मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत वर्ल्ड क्लास। एक स्पेसिफिक नाम, जिस तरह शाहीन है, हारिस है, बाकी जो बॉलर्स हैं, वहाब रियाज, मिनिस्टर साहब हैं, इन सब में मेरा फेवरेट बॉलर शाहीन है। लेकिन उसका जो पहला ओवर है उसको बंदे को सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। तो अगर आप सर्वाइव भी कर रहे हो और उसको कहीं ना कहीं छक्का मार रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। शान भाई, लास्ट में शादाब खान का इसी जगह पर हुआ, उन्होंने कहा जी बाबर आजम कोह-ए-नूर से बड़ा हीरा है। इफ्तिखार अहमद कहते हैं बाबर आजम के खिलाफ जो तनकीद करेगा वो गुनाह करता है। शान मसूद इस पे क्या कहते हैं? हम सब बाबर आजम के बिहाइंड हैं। जिस तरीके से कोई भी आपका कैप्टन होता है, जब सैफ़ी भाई थे तब भी हम जान देने को तैयार थे, जब बाबर आजम है तब भी हम जान देने को तैयार हैं। लीडर फर्स्ट, और हम सब का आई थिंक कॉमन गोल पाकिस्तान है। बहुत सारी हम ख़बरें पढ़ते हैं, बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं कि जो टीम को इधर से उधर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप पर्सनली अगर कभी भी देखें, किसी को किसी के साथ कोई वो नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए खेलने आए हैं, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है, ये किसी का राइट नहीं है। और जब आपका कैप्टन है तो आप सारे अपना वेट अपने कैप्टन के बिहाइंड आप थ्रो करते हो और हम सब उसके साथ हैं। शुक्रिया। शान मसूद की बातें आपने मुलाहिज़ा फरमाई और बेहतरीन बातें उन्होंने की हैं कि बाबर आजम उनके लीडर हैं, पूरी टीम उनके पीछे यकजा होकर खड़ी है। और इसी के साथ साथ मुल्तान सुल्तान के बारे में उनका ये कहना है कि मोमेंटम बेहतरीन है। शाहीन शाह अफरीदी उनके फेवरेट बॉलर हैं, लेकिन शाहीन का जो पहला ओवर है उसको सर्वाइव करना बेहतरीन जो है वो काम है और वो उसी में मजबूती है। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। ग्रेट, थैंक यू सो मच। या भाई, जान देने को तैयार हैं कप्तान के लिए। लाला, वैसे मुझे लग रहा है शायद वो जान लगाने की बात करना चाह रहे होंगे। नहीं, जान हमें नहीं चाहिए उसकी, परफॉर्मेंस लगाएं, जान सिर्फ मुल्क के लिए दें। जी बिल्कुल ठीक हो गया ये वाली। बट लाला नहीं, एक चीज मैं जरूर बात करना चाहूंगी जो कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं एक बात गुजरी है और हमें शायद उसको एड्रेस करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो चीज़ एक गलत हो रही है, स्पेशली उस प्लेयर के लिए। कादिर ने भी ये बात की, पिछले एक इंटरव्यू में भी ये बात कहीं ना कहीं मेंशन हुई थी कि बाबर की बुराई करना गुनाह जैसा है। इफ्तिखार ने कही है। हाँ, विच इज मतलब ही इज अ प्लेयर, ही इज आवर कैप्टन, बहुत अच्छी बात है, मगर गुनाह नहीं हो सकता किसी प्लेयर की बुराई करना। ये बेसिकली हम वो अपनी सोच के हिसाब से बात कर जाते हैं ना। हाँ, वो अपनी मतलब, सोच, जो उनकी सोच नहीं, क्योंकि आपको स्पेस नहीं मिलती। मैं मिसबा आपसे भी जानना चाहूंगी, आप एक लफ्ज कोई बाबर के लिए एक हेल्दी क्रिटिसिज्म में भी लिख दें, सो देयर इज दिस ब्रिगेड जो आपके पीछे पड़ जाती है।
और मुझे लगता है कि वो प्लेयर की इमेज को खराब करता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि शायद उस प्लेयर ने ये ब्रिगेड लगवाई हुई है, क्योंकि आप तो हर कोई जो है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करता, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट भी करता है। मिसबा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म फॉर द, ये बिल्कुल सिंपल सा एक पैमाना है कि अगर मेरे पे कोई इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है कि मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये नहीं कि मैं उसको कैसे परसीव कर रहा हूँ, बट वो जैसे वो उसको हाईलाइट करना उस चीज़ को, उसका एक तरीका है। वो अगर सही तरीके से आप करेंगे ना, तो मैं भी प्लेयर रहा हूँ, आपको कभी भी बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने ही टॉप परफॉर्मर की, तो फिर क्या होता है, फिर आप लोगों के सामने दरवाजे खोल देते हैं इधर उधर से कि भाई आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे किसी प्लेयर को। क्रिटिसिज्म तो होगा, जाहिर है। हमने यहाँ पे बात की, स्ट्राइक रेट की बात की, जो चीज़ें हैं इन अ गुड वे, जो मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि वो एक लाइन क्रॉस ना करें कि जिसमें आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर्सनल अटैक ना करें बेसिकली। जी बिल्कुल। बाकी तो मेरे ख्याल में जो भी बैठता है टीवी पे बैठता है या जो लिखता है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें, अगर अल्लाह ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है ना गुड वे, उसकी इम्प्रूवमेंट और इस्लाह के लिए हमने वो बात लोगों को भी बतानी है और उस तक भी पहुंचानी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब है फिर वो हम डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। लेकिन मिसबा एक और चीज भी है, जितने ये माइक लेके खड़े हो जाते हैं ना, इनका तरीका भी सही होना चाहिए सवाल पूछने का, कि भाई उस बंदे ने किस कॉन्टेक्ट में बात की है। लेकिन वो जो सवाल वह पूछता है ना, वो ऐसा पूछ लेता है कि सामने वाला कहता है कि यार अगर ये बात की तो गलत की है। और आजकल आप सोशल मीडिया पे अगर चीजें देखें, आपकी बातों को पता नहीं क्या क्या रंग दे दिया जाता है, आप हैरान हो जाते हो कि यार मैंने इस तरीके से तो नहीं की थी। अभी हमारे शो पे यहाँ बात हुई, इमाम एंड बाबर का क्या बॉन्ड है, वी ऑल नो दैट। जितने क्रिकेट फ्रेटर्निटी में लोग हैं, वी नो हाउ क्लोज ऑफ अ फ्रेंड दे आर। और इमाम ने उस दिन मेंशन किया कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की इसलिए बिकॉज वी आर ऑनेस्ट टू ईच अदर। लोग इमाम के पीछे पड़ गए। इमाम मतलब जो ऑनेस्टी हम दोस्ती की बात करते हैं, एक अच्छा दोस्त आपको हमेशा, उस दिन लाला ने आपने एक सेइंग भी वो की थी ना कि जो है एक अच्छा दोस्त रुलाएगा दुश्मन हंसाएगा। सो एक अच्छा दोस्त आपको आपकी करेक्शन बताएगा। सो इमाम, इफ यू वांट टू क्लियर दोस पीपल कि नहीं जी, यस हम बुराई नहीं कर रहे होते, हम फॉर द बेटरमेंट बात कर रहे होते हैं। देखें, बाबर और मेरी जो दोस्ती है वो मेरे नहीं ख्याल कि वो दोस्ती है, वो मैं उसको बिल्कुल भाइयों की तरह है। और मुझे उससे क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है उसके और ना उसको। और हम दोनों की पहले भी बहुत दफ़ा लड़ाइयाँ करवानी चाहिए, ऐसा कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। बट देखें, बात यह है कि जैसे अभी मिसबा भाई ने बोली कि ये लोग तो बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा तो फर्स्ट शो है, मैं तो अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि एक जो अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, अगर जैसे मेरा बड़ा भाई है ना, अगर मैं चीज़ कोई गलत करूँगा ना, तो सबसे पहले मुझे उसकी कॉल आती है कि यार ये नहीं करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। या मुझे दूसरी चीज़ पे होगा कि बाबर की या चाचू की कॉल आएगी कि यार ये चीज़ मत करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरह बाबर और मेरी फ्रेंडशिप है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है या गंदी चीज़ है, तो आप इंसान को अपने छोटे भाइयों की तरह या अपने बड़े भाई की तरह आप उसको बताते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है। तो बात यह है कि देखें, लोगों का सोचने का तरीका और उसको लेके जाने का तरीका, आप देखें आजकल सोशल मीडिया है, तो आजकल हर गलत चीज ज्यादा वायरल होती है, क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए कि किसी का मजाक उड़ाना आजकल हमारे लिए बहुत इजी है। तो क्या होता है कि हमारे मुल्क का आप देखें ऐसी हालात हैं कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा ऐसी चीज है कि वो भी फेमस हो जाता है। तो ऐसी जिस कौम का ये हाल हो, तो उसमें बात करना एक अजीब सी कॉन्टेक्स्ट में चली जाती है। लेकिन बात यह कि एक अच्छी चीज हो, एक फेयर क्रिटिसिज्म हो, अच्छा हो। देखें, मिसबा भाई बहुत क्रिकेट खेले हैं, लाला क्रिकेट खेले हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरे कैरियर में आप पे क्रिटिसिज्म नहीं होता, आपको ये फेस करना है। हम सब प्रोफेशनल हैं, लेकिन एक अच्छा क्रिटिसिज्म हो जिसमें उसकी रिस्पेक्ट ना खराब हो और पाकिस्तान के लिए वो हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी, जैसे ये बात हुई ना, इमाम ने ये बात कही कि लाजिम बात है जब कुछ होता है, कोई इसको अगर समझाना हो बाबर आजम को, तो ये उसको बताता है कि यार यहाँ पे ये सही नहीं है, तुम्हें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, ठीक है, और वो भी इस चीज को मानता है। अब लोग इस चीज के पीछे पड़ गए। अगर ये उसकी कह लें, अगर उसकी साइड भी लेगा ना, तो लोग कहीं भी नहीं जीने देंगे। लोग ये कहेंगे अब ये फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स हैं तो ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं।